राजस्थान के बाली में चामुंडेश्वरी गांव की एक बालिका ने अपने जन्म दिवस पर बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत को आमंत्रित किया। बालिका के आमंत्रण के दिन बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत जयपुर में होने वाले एक बालिका के आमंत्रण को स्वीकार किया और बालिका की खुशियों में सम्मिलित होकर एक मिसाल पेश की। जयपुर से बालिका कसक कुमारी के चामुंडेरी निवास पर आकर बालिका के साथ केक काटा, हैप्पी बर्थडे विश किया और बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह की यह कदम लोगों में वाहवाही का केंद्र बन गया। लोगों ने काफी इसकी सराहना की है। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि आम नागरिकों के मान सम्मान के लिए वे सदा रहे हैं। इस बीच एक नन्ही सी बालिका ने उन्हें आमंत्रण दिया और उसकी खुशी के लिए वे यहाँ आना हर काम को छोड़कर मुनासिब समझे और इसलिए उसका हौसला अफजाई करने के लिए उसके जन्म दिवस पर यहाँ खासतौर से पधारे। उधर मुजफ्फरपुर के कटरा में जहरीली शराब कांड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हम पार्टी ने इस पर तीखा बयान दिया है। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में पहल करनी चाहिए। जिस जिले में जहरीली शराब कांड हो रही है वहां के एसपी और स्थानीय पुलिस पर मामला दर्ज होनी चाहिए और वैसे पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, शराबबंदी का कानून निस्संदेह एक ऐतिहासिक फैसला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पैगंबर मोहम्मद साहब की कल्पना थी कि देश में और दुनिया में शराबबंदी लागू हो, लेकिन बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब कांड हो रहे हैं तो हमने स्पष्ट तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग किया है कि जिन जिले में जहरीली शराब कांड हो रहे हैं, जिन इलाके में जहरीली शराब कांड की घटना घट रही है और बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उस जिले के एसपी और स्थानीय पुलिस के ऊपर में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब बिहार में शराब कानून है, पूरी तरीके से शराबबंदी है, तो वैसी स्थिति में उस जिले में शराब बिक कैसे रही है, उस इलाके में शराब बिक कैसे रही है, इसकी पूरी जवाबदेही स्थानीय पुलिस की होती है। और जो भी पदाधिकारी उस दायरे में आते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वैसे पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे खौफ हो और दूसरे इलाके की पुलिस डरे कि जहरीली शराब कांड ना हो पाए और बेगुनाह की मौत ना हो पाए। कटरा में जहरीली शराब कांड के मामले में जाप पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव आज कटरा पहुंचे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के 5 साल बीतने के बाद भी प्रत्येक दिन 400 ट्रक शराब उतरती है। इसमें प्रशासन की मिलीभगत के बाद यह हालात है। सरकार से उन्होंने अविलंब मांग करते हुए कहा कि शराब माफियाओं पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। थानेदार से लेकर एसपी डीएसपी के संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। उनके रिश्तेदारों की भी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। इस दौरान पप्पू यादव ने मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की। उन्होंने आश्वस्त किया कि मृतक परिवार की पुत्री की शादी में भी वे आर्थिक मदद करेंगे। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के ऐप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के समक्ष जीविका दीदी की रसोई का स्वास्थ्य विभाग बिहार के साथ एमओयू पर किया गया हस्ताक्षर समेत कई कार्यक्रम किए गए। बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टेली मेडिसिन के जरिए स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा। टेलीमेडिसिन के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा का परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं वंडर ऐप की मदद से गर्भवती महिलाओं को इलाज में काफी सुविधा मिल सकेंगी। रेफरल ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ भी किया गया। इसके माध्यम से अब एम्बुलेंस सेवा का बेहतर लाभ लोगों को मिल सकेगा। अश्विन पोर्टल की शुरुआत भी की गई, जिससे आशा कार्यकर्ताओं को उनका पैसा समय पर अकाउंट में चला जाएगा। पंचायत और प्रखंड स्तर तक अभियान चलाकर लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई तकनीक की सुविधाएं कैसे प्राप्त करें, इस दिशा में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्पर रहना होगा। जीविका और स्वास्थ्य विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे सभी अनुमंडल अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई स्थापित की जा सकेंगी। इससे मरीजों को नाश्ता एवं भोजन समय पर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इन सब चीजों को कर लिया। अब आप समझ रहे हैं लोगों को कितनी सुविधा होगी और ये प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र को इसी तरह से सुविधा दी जाएगी और
सबको ट्रेनिंग करके वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को रखा जाएगा जो रखा जाता है। तो उस तरह से फिर सबसे जो लिंक होगा जोड़ करके लोग देखेंगे और उनके इलाज के बारे में जो कुछ भी करना होगा सुझाव देंगे, सलाह देंगे। ये कोई मामूली चीज नहीं है। उधर राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा कि नीति आयोग की पहल की बैठकों में कई चीजों की चर्चा उन्होंने की है। नीति आयोग की बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि सभी राज्य के अधिकारियों के साथ पहले ही नीति आयोग के अधिकारियों ने बैठक कर 6 बिंदुओं पर चर्चा निर्धारित की थी। बैठक में सकारात्मक बातें हुई हैं। उन्होंने अधिकारियों को जितनी भी बात कहनी थी बता दी है और डिटेल्स में सभी चीजों पर लिखित रूप से अपना विचार भेजने के लिए कहा गया है। नहीं, कल की मीटिंग में तो जब से नीति आयोग की बैठक होती है उसमें समय समय पर जो कई चीज़ों की बात हम लोग करते रहे, उसी सिलसिले में हमने इस बात की चर्चा की थी कि पहले से कई बात हम लोग करते रहे इस बात की चर्चा। आज जो कल जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में तो हमने इस बात के लिए बधाई दिया है। कहा है कि साहब इसके लिए तो हर राज्य से अधिकारियों के साथ इतनी बैठक होकर के आप लोगों ने 6 पॉइंट निर्धारित किया, तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो सिर्फ मीटिंग होती थी, तो इस बार तो कम से कम कुछ आइडिया के साथ उन लोगों ने मीटिंग की और राज्यों को भी कहा कि आप बताइए। तो हमारे अधिकारियों को तो जितनी बात कहनी थी वो कही थे और डिटेल इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने लिखित रूप से भी अपना विचार भेज दिया। लेकिन कुछ बातों की चर्चा तो जब बातचीत होती है तो करना ही पड़ता है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने जो बिहार में जिस ढंग से जो भी काम किया जाता रहा है उन सब चीज़ों के बारे में, बिजली के बारे में एक एक चीज़ जो बात उन लोगों की है ना चल रही है ना कि हर घर बिजली पहुँचे, हम लोग तो पहुँचा दिए। नल का जल का भी बात चल रहा है, तो हम लोग ये सब काम तो किए हैं हम लोग। तो इन सब चीज़ों के बारे में सबको जानकारी है, उनको तो सब जानकारी है ही केंद्र को, लेकिन ये सब बात करते हुए लेकिन बिजली के मामले में तो हमने भी सवाल उठाया और कई और चीज़ों के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने कही कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उधर आज प्रयागराज की धरती पर उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई। पृथ्वी गार्डन में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के साथ नकाश कोहना उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण और खास तौर से कई आमंत्रित प्रतिनिधि भी यहां मौजूद थे। मुख्य रूप से अध्यक्ष बादल केसरवानी, महामंत्री आनंद गुप्ता, महामंत्री कृष्णा केसरवानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र राठौर, उपाध्यक्ष भोला गुप्ता समेत कई लोगों की खास यहां उपस्थिति देखी गई। चाहिए और जब काम के आधार पर मिलेगा तो हमारी सरकार में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति ये सोचेगा कि हम भी काम करें। जब आप काम करना चालू कर देंगे आपको पद मिलना चालू हो जाएगा तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ता जाएगा। आज क्रांति कार्यकारिणी की बैठक है। कोरोना काल के बाद ये पहली बैठक है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का। आप देख रहे होंगे पूरा प्रदेश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के जो मेरे पास अभी सूची आई है लगभग 68 जनपदों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं इस प्रयागराज की धरती पर। और हम लोग यही निर्णय ले रहे हैं कि कैसे व्यापारी की समस्या के समाधान के साथ साथ व्यापारी का सम्मान हो, इसी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे कि व्यापारी की समस्या का समाधान भी और व्यापारी का सम्मान भी, वो सम्मान जो आज़ादी के 74 सालों के बाद भी व्यापारी को प्राप्त नहीं होता है। मैं बारंबार ये बात कहता हूँ कि देश की सीमा का रक्षक फौजी है तो देश की अर्थव्यवस्था का रक्षक व्यापारी है। दोनों को एक जैसा सम्मान इस देश में मिलना चाहिए। एक IAS और IPS को सम्मान मिलता है जो सरकारी तनख्वाह लेता है, लेकिन उस तनख्वाह को देने वाला वो व्यापारी जो मेहनत कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उद्योग चला रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, GST दे रहा है, मंडी शुल्क दे रहा है, तमाम तरह के लाइसेंस दे रहा है, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिलता जो एक IAS IPS को मिल रहा है।